नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाप्रलय की दस्तक। गुजरात और राजस्थान के बाद अब दक्षिण भारत में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। आंध्र के कई जिलों में हालात खराब हैं, तो वहीं तेलंगाना में भी पानी की मनमानी जारी है। हालात ये हैं कि दिल्ली और विजयवाड़ा के बीच रेल परिचालन को बंद कर दिया गया है। आसमानी प्रहार, बाढ़ से हाहाकार, सैलाब से तबाही, तस्वीरें गवाही। कहते हैं कि जब कुदरत के सब्र का बांध टूटता है और जब वो अपना कहर बरपाती है तो हर तरफ सिर्फ कयामत होती है। मंजर चारों ओर महज एक ही होता है, बर्बादी। और इस बर्बादी के आगे इंसान इतना बेसहारा और लाचार हो जाता है कि इस विनाश लीला में पूरी तरह से टूट जाता है। कुदरत का यही कहर सैलाब के रूप में देश के कई राज्यों में इस वक्त तांडव मचा रहा है। गुजरात से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर असम तक कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां मूसलाधार बारिश से बाढ़ का टॉर्चर लोग झेल रहे हैं। सबसे पहले गुजरात की इन तस्वीरों को देखिए, जहां मॉनसून की चाल से गुजरात के कई शहर बेहाल हो गए हैं। वहीं गुजरात में अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश से हालात इस कदर खराब हैं कि कई जिले सैलाब का सितम झेलने को मजबूर हैं। तो वहीं तस्वीरें देवभूमि द्वारका की भी देखिए, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आलम यह है कि प्रशासन बाढ़ के पानी को निकालने के लिए पंप की मदद ले रहा है। तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गृह जिले पोरबंदर में उफनती नदी का पानी शहर में घुस गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। इस बीच सबसे खौफनाक तस्वीर गुजरात के वडोदरा से आई, जहां कुदरत के प्रकोप के साथ जंगली जानवरों का डबल खौफ है। बाढ़ के चलते विश्वामित्र नदी से मगरमच्छ खुले हुए घूमते दिख रहे हैं, जिसे दो युवकों ने दिलेरी दिखाते हुए अपनी मोटरसाइकिल से वन विभाग के दफ्तर तक पहुंचाया, जिससे ये किसी पर हमला न कर दें। वहीं गुजरात ही नहीं, दक्षिण भारत भी कुदरत की मां झेल रहा है। यहां भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें तेलंगाना के खम्मम जिले की हैं, जहां पर उफनती नदी का पानी रिहायशी इलाकों को अपनी कैद में ले रहा है। इसके बाद प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया है। तो वहीं वारंगल में भी भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हैं, जिससे लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। इतना ही नहीं, तेलंगाना से सटे आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं, जहां पर आसमान से बरसती परेशानी और खतरे के निशान को पार करती नदियों से जल प्रलय के हालात हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं, तो गाड़ियों की जगह नाव ने ले ली है। यूं कहें कि पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो उसी में समा जाता है। विजयवाड़ा की इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां बाढ़ से बुरा हाल है। शहर के कई हिस्से पानी की चपेट में हैं, तो दूसरे इलाकों में नदियां लोगों को डरा रही हैं। हालात इतने बुरे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। बाढ़ के चलते बिजली सप्लाई ठप है, तो खाने पीने की जरूरी चीजों की कमी भी लगातार लोगों के सामने आ रही है। लोग उससे दो चार हो रहे हैं। इस बीच विजयवाड़ा में भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें जान माल की हानि की भी खबरें हैं। वहीं आंध्र में बाढ़ और बारिश से बुरे हाल के बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने नाव पर सवार होकर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर पूरी मदद का आश्वासन दिया है। वहीं देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश के बिगड़े हालात पर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है, जहां गृह मंत्रालय ने राज्यों की हर संभव मदद और उस पर प्रतिबद्धता जताते हुए कड़े कदम उठाए। एक्शन में गृह मंत्रालय ने इसके लिए टीम का गठन किया है। गुजरात में बाढ़ से नुकसान का आकलन किया गया है। मंत्रालय प्रभावित राज्यों से लगातार संपर्क में है। नुकसान के आकलन पर एक टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार शाम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर बात कर पूरी मदद का भरोसा दिया है। आसमानी आफत से कई राज्यों में बुरा हाल है और ऐसे में सभी को इस संकट के समय में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो बाढ़ को लेकर आपके इलाके में क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके की मदद आपके इलाके में पहुंच रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।